हेलो हाय, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, फिर से मैं आप लोग के सामने जो कि सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम का कुछ इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। मैं डेली आप लोग को 10 या 20 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा और इसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, जो भी मैथ जिसमें आता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन हर मैथ में आता है, हर एग्जाम में आता है। तो हम चाहते हैं कि आपका जब तक एग्जाम हो तब तक के लिए हम 10 या 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दें, जिससे कि आप लोग को बहुत क्या हो, सहायता मिले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, किन्हीं दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 और क्या है 18 है। किन्हीं दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल 11 और क्या है 18 है, तो उनके व्युत्क्रमानों का योग कितना होगा। कोई दो संख्याओं का योग एंड गुणनफल, योग एंड गुणनफल क्रमशः कितना है 11 है और कितना है 18 है। मतलब क्या कि योग कितना है 11 है और गुणनफल कितना है 18 है, तो उनके व्युत्क्रमानों मतलब इसका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है उसका योग कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका गुणनफल मतलब x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, हमको 18 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको क्या है गिवन है, क्या है गिवन है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 11 है तथा उनका गुणनफल कितना है 18 है, तो उनके व्युत्क्रमानों, इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन, क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का योग कितना होगा। मतलब ये हो रहा है कि दो संख्याओं को हम क्या माने, एक्स और क्या माने हैं वाई माने हैं, दो संख्याओं को हम क्या माने एक्स और क्या माने हैं वाई माने हैं, तो दोनों संख्याओं का यदि हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो होगा 1/x और 1 क्या हो जाएगा वाई, यही हमको निकालना है, हमको फाइंड करना, ये क्या करना है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई 11 दिया हुआ क्वेश्चन में एंड x इंटू वाई 18 दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है 1/x प्लस 1/y हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको एक बात बताइए कि x प्लस वाई के वैल्यू यहाँ पे कितना है 11 है, तो 11 रख दे, और x इंटू वाई कितना 18 है, यहाँ पे 18 रख दे, हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 11/18, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आप यहाँ पे केयरफुल रहेंगे, क्योंकि इसको यदि आप उल्टा लिखते हैं तो यहाँ भी ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 11/18 यहाँ मार देंगे 18/11, तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जब भी यहाँ पे आप आंसर आएगा तो आप चेक कर लेंगे कि 11/18 आ रहा है, 18/11 नहीं। ठीक है, आपको होता है ना एग्जाम में, जैसे आप बना रहे हैं और आपको हड़बड़ी में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो निकाले 11/18 मार दिया 18/11, होता है, सबसे होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको केयरफुल रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि एक संख्या का एक तिहाई, एक संख्या का एक तिहाई उसकी क्रमानुयानी, मतलब उससे एक आगे जो संख्या होता है, मतलब कंसेक्यूटिव, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंसेक्यूटिव, संख्या के 5वां भाग से एक क्या है अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात करे, वो संख्या ज्ञात करे। मान लेते वो संख्या क्या है x है, मान लेते वो संख्या क्या है x है, तो यदि वो संख्या क्या है मेरा x है, तो x का क्या तिहाई, एक तिहाई, x का एक तिहाई। ठीक है, x का क्या आ जाएगा एक तिहाई। यदि एक संख्या का एक तिहाई उसकी क्रमानुयानी मतलब कंसेक्यूटिव संख्या के 5वां भाग, ठीक है, यानी कि इसके कंसेक्यूटिव यानी कि क्रमानुयानी कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1, संख्या के 5वां भाग क्या हो जाएगा 5वां भाग से एक क्या है अधिक है, क्या है एक क्या है अधिक है, एक क्या है अधिक है। ठीक है, इसको सजा दिए, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। फिर से समझते हैं, एक संख्या का एक तिहाई, एक संख्या का एक तिहाई उसकी क्रमानुयानी संख्या के 5वां भाग, मतलब संख्या के 5वां भाग से एक क्या है अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करे, क्या करे वो संख्या ज्ञात करे। ठीक है, तो इसको क्या कि x/3 माइनस x प्लस 1/5, क्यों, क्योंकि अधिक है ना, तो क्या करेंगे इसको एक अधिक यानी कि माइनस करके एक अधिक करना पड़ता है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15,
ये हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इजिकल टू 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस कैसे किए, 3 इंटू एक्स 3x, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 5x क्या बचा, मेरे पास बचा क्या 5x बचा, माइनस 3x बचा, माइनस 3 बचा, और यहाँ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो सेम आ जाएगा, ये भी यहाँ क्या आ जाएगा 15 गुना 1 क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 5x में गया 3x क्या हो जाएगा 2x होगा, ये 15 अब प्लस ये 3 क्या करेंगे जाके जोड़ देंगे। ठीक है, 5x में गया 3x 2x, ये 15 में से ये 3 को क्या किया आपको उधर जाके प्लस कर दिए हैं, तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, क्योंकि 15 और 3 कितना होता है 18, x कितना हो जाएगा 18 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 9 क्या आ जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ देखिए तो ऑप्शन में ए में क्या है 6 है तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी में 7 नहीं, सी में 8 नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है पहले 2 वर्ष में ब्याज दर 4% है, यानी कि पहले 2 वर्ष में ब्याज की दर 4% है। ठीक है, अगले 3 वर्ष में ब्याज की दर 5 हो जाता है, यानी कि पहले 2 वर्ष में ब्याज की दर 4% है, अगले 3 वर्षों में ब्याज की दर 5% है, और 5 वर्ष से अधिक अवधि पर ब्याज की दर 8% है। यदि 7 वर्ष के बाद मिलने वाला ब्याज 780 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात क्या करता है कि पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो मान लेते हैं मूलधन क्या है x है, मान लेते हैं मूलधन क्या है x है या p है जो मानते हैं, तो मूलधन को x मान लेते हैं। तो पहले 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट है 4% है। ठीक है, प्लस अगले 3 वर्ष के लिए, यानी कि अगले 3 वर्ष के लिए 5% है, कितना है 5% है, और 5 वर्ष से अधिक अवधि पर 8% है। अच्छा बताइए कि 5 वर्ष से अधिक अवधि जितना होगा उसका 8% है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद, यानी कि इसका मतलब ब्याज वो 7 वर्ष तक ही चला होगा। 7 वर्ष के बाद मिलने वाला ब्याज यानी कि 7 वर्ष तक ही क्या रहा होगा ब्याज रहा होगा। तो पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगला 3 वर्ष के लिए 5% है ना, तो पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 3 वर्ष के लिए 5%, तो 2 साल यहाँ हो गया और 3 साल क्या हो गया यहाँ हो गया, तो 2 साल 3 साल 5 साल हो गया, लेकिन ब्याज चलेगा 7 वर्ष तक ही। इसका मतलब अब बचा कितना, बचा मेरा 2 साल, कितना बचा 2 साल। अब वो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 8%, कितना होगा 8%। तो इसका ब्याज कितना मिल गया, ब्याज मिला 780 रुपया ब्याज मिला है। कोई दिक्कत, इसको फिर से समझते हैं, यहीं पे है थोड़ा सा झोल। क्या है, कह रहा क्या है कि पहले 2 वर्ष के लिए 4%, कोई दिक्कत नहीं, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 5%, और इसके बाद जितना ब्याज होगा वो 8%, क्या होगा 8% होगा। लेकिन इसके बाद वर्ष कितना होगा, टाइम कितना होगा, देखिए तो कह रहा है कि ब्याज जो है 7 वर्ष तक ही चला है। तो 7 वर्ष में 2 वर्ष तो यहीं ख़त्म हो गया, 2 वर्ष यहाँ 3 वर्ष यहाँ, 3 2 5 वर्ष, बचा कितना 2 वर्ष। तो वो जो 2 साल बचेगा उसके लिए होगा क्या, ये 8% उसके लिए होगा। और टोटल ब्याज कितना मिला 780 रुपया। तो निकालना क्या हमको, कह रहा है निकालिए, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि ये x को निकालना है। देखिए 4 दूना 8, क्या करेंगे 4 दूना 8 x कर देते हैं, परसेंट को रहने देते अभी। ठीक है, कोई दिक्कत, या x अगर आप नहीं मानेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हम x को मान लिए हैं। अब x को यदि नहीं मानेंगे तो भी क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, लेकिन x को मानते हैं। 4 दूना 8 x% होगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 दिया 15 x% होगा, है ना, और 8 दूना 16 x% बराबर कितना हो जाएगा 700 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 8 + 15 कितना 23 हो जाएगा, और 23 + 16 कितना होगा 23 10 33 और 6 39, कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39 x%, 39
x% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका करते हैं ऐसा कि ये x% बराबर क्या करते हैं, ये 780/39 को क्या कर देंगे, नीचे लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको काटते हैं, ये 20 टाइम में कटेगा। कितना टाइम में कटेगा, 20 टाइम में ये कट जाएगा क्योंकि 780 7 क्या है, 0/39 है, तो 780 को 39 से काटेगा तो कितना होगा, 20 टाइम में कटेगा। कितना टाइम में कटेगा, 20 टाइम में कटेगा। लेकिन ये x% है, क्या है, x% है, तो परसेंट के लिए हम लोग क्या, जब x निकालेंगे तो 20 गुना क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि यहाँ परसेंट लगा हुआ है, तो 20 गुना 100 कितना हो जाएगा, 20 गुना 100, 1 2 3, यानी कि 2000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, 2000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर कितना है, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 क्या कहता है, यदि 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लोहे का ठोस बेलन, यहाँ पे बेलन छूट गया था, यहाँ पे बेलन लिख दिए हैं। यदि 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लोहे का ठोस बेलन पिघलाकर, लोहे का ठोस बेलन पिघलाकर 3 ठोस गोले में बदला जाता है, 3 ठोस गोले में 3 ठोस गोले में बदला जाता है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझिए। सपोज कि कोई एक बेलन है कोई क्या है, बेलन है। इस बेलन का यदि 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, बेलन है, तो r इसका कितना है, r है इसका 2 सेंटीमीटर, इसका h कितना है, लंबा मतलब h कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या करता है, इसको पिघलाता है, इसको क्या करता है, मेल्ट, क्या करता है, इसको मेल्टेड करता है। इसको पिघला करके 3 ठोस गोले बनाता है। 1 गोले, 2 गोले और 3 गोले बनाता है, 3 गोले बनाता है। सपोज कि एक क्या है, एक सिलेंडर है, मतलब क्या है, एक बेलन है, एक क्या है, बेलन है जिसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके 3 स्पेयर बनाता है, 3 गोला बनाता है। ठीक है, तो कहता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो दिया हुआ क्या, r दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, h दिया हुआ कितना, h दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो निकालते वॉल्यूम ऑफ बेलन, मतलब क्या, बेलन का आयतन। सॉल्यूशन करते हैं, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन स्क्वायर h होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई का पाई रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि बाद में पाई कट जाएगा। r कितना है विनोद, r है 2, तो r को लिखेंगे 2 बार। h कितना है विनोद, h है 8, इसको लिख देंगे 8। ये मेरा क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। ये आ गया मेरा इसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम आ गया है, इसका वॉल्यूम आ गया कितना, इसका वॉल्यूम आ गया पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया। अब इसी को ना पिघलाएंगे, क्या करेंगे, इसी को ना पिघलाएंगे। तो ऐसा करते हैं, निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ, ये क्या नाम इसका, स्पेयर, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी हिंदी में लिखते हैं ना, हिंदी मीडियम है, यानी कि गोले का आयतन, 3 गोले का आयतन, 3 गोले का आयतन। ठीक है, तो 3 गोला है ना, क्योंकि 1 गोला 2 गोला 3 गोला, तो 3 गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। ये 3 3 कैंसिल, पाई को पाई रहने देते हैं, और r का वैल्यू क्या हमको निकालना है ना, क्योंकि r निकालेंगे तब ना हम निकाल पाएंगे क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे, देखिए क्या आपको पता है, क्या बताइए तो, ये जो बेलन है
बेलन को ही ना पिघला कर क्या बनाते हैं, गोला बनाए हैं। बेलन को ही पिघला के क्या बनाए हैं, गोला बनाए हैं। तो बेलन का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, गोले का आयतन। बेलन का क्या जाएगा, गोले का, 3 गोले का आयतन, तो गोले का आयतन। क्यों, क्यों भाई बताइए क्यों? क्योंकि भाई साहब गोला को ही पिघलाए तो ना बना मेरा, सॉरी बेलन को ही पिघलाए तो मेरा गोला बना ना। तो बेलन जितना है वही गोला बड़ा है ना, तो दोनों क्या करते हैं आपस में बराबर कर देंगे। तो बेलन का आयतन कितना निकाले हैं, यहाँ देखिए तो बेलन का आयतन हम यहाँ निकाल रखे हैं, निकाले हैं क्या, पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 निकाल दिए हैं, बेलन का आयतन यहाँ पे निकाल दिए हैं। और गोले का भी आयतन 3 का निकाल दिए हैं, कितना हो जाएगा, पाई है और आर का मान यहाँ कितना नहीं है, आर हमको निकालना है, आर का क्यूब है, आर का क्या है, क्यूब है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पे ये पाई कैंसिल हुआ, ये 4 ये 4 बचा ना, ये 4 तो बचा यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। ये 4 2 जा क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बचा, यानी 2 का क्या बचा, क्यूब बचा। और यहाँ पे क्या आर क्यूब बचा, ये क्यूब कैंसिल, तो आर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। हम रेडियस निकाल दिए कितना, 2 सेंटीमीटर। किसका, हम गोले का रेडियस निकाल दिए हैं, गोले का त्रिज्या निकाल दिए हैं 2 सेंटीमीटर। अब देखिए तो हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना क्या, लेकिन हमको निकालना क्या है पता है, हमको निकालना है क्या हमको निकालना है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 4 पाई को पाई रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह पाई है, तो पाई का रहने देंगे पाई। तो 4 पाई आर कितना है, आर 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4 चौके 16 हो जाएगा पाई आंसर। देखिए तो ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन 2 पाई गलत, 4 पाई गलत, 8 पाई गलत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। 5 क्या कहता है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि ब्याज की दर तथा समय समान हो, ब्याज की दर जो है और समय जो है क्या है, आपस में बराबर हो, यानी कि समान हो, तो समय ज्ञात करे। ठीक है, तो समय ज्ञात करे। देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात हमको निकालना है, टाइम को निकालना है। किसी धन पर मान लेते कोई धन क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है, ओके। फिर देखिए प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना है, एक्स है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है यदि कोई धन कितना है, एक्स है, तो इसका ब्याज कितना होता है, एक्स इंटू 9/16, 9 क्या होता है 16, तो 9x/16 क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया। क्यों, क्योंकि कहता है कि किसी धन पर समान ब्याज मूलधन का 9/16 है। मूलधन को x मानेंगे तो ब्याज 9x बटे कितना होगा, 16 होगा। यदि ब्याज की दर तथा समय समान है, मतलब टाइम और इसका रेट क्या है, समान है, मतलब इसको यदि y मानते हैं, ठीक है, इसको यदि क्या मानते हैं, y मानते हैं, इसको यदि y मानते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं, तो ये भी क्या है, y है। यानी कि टाइम यदि क्या है, मान लेते टाइम को y, तो रेट भी क्या हो जाएगा y। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि टाइम और रेट क्या है, आपस में समान है, क्या है, समान है। तो टाइम निकालिए, समय निकालिए, यहाँ पे समय पूछेगा या रेट पूछेगा, क्या पूछेगा, रेट पूछेगा, बात एक ही होगा, आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि समय और रेट क्या कहा है, बराबर, टाइम एंड रेट क्या कहा है, बराबर पूछा है। क्वेश्चन फिर से समझाते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। कोई धन x है, उसका ब्याज जो है 9/16, यानी कि x का 9/16, 9x/16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि टाइम इसका और जो रेट है वो समान है, क्या है, तो हम दोनों को y मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम y मान लिए, क्योंकि y समान है, y क्या है, समान है। देखिए आपको यदि इंटरेस्ट पता है, एक फॉर्मूला जानते होंगे आप, I = क्या होता है, P × T × R होता है। अब y क्या होता है, 100, क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। ये आप I है 9x/कितना है,
आई है 9x/16 है, और p कितना है, px है, ty है, r भी y है, बाई क्या हो जाएगा 100 आ। काटते हैं, ध्यान से काटिए। तो ये 4 से कटेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये कटेगा 4 से, यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब कटेगा नहीं कटेगा, अब तो क्या करेगा नहीं कटेगा, क्या कटेगा देखिए नहीं कटेगा। ये x x क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y² इंटू 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा y² इंटू 4 आ जाएगा। अब बराबर क्या होगा, इधर 9 बचा और इधर क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, y² बराबर ये 9 गुना 25 है, अब बाई ये 4 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, क्या आएगा नीचे। तो y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 3 का स्क्वायर लिखो, इसको 5 का स्क्वायर लिखो, और इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा 3 गुना 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या किया हम, ये सब पे पावर 2 है, 2 है, 2 है, तो 3 गुना 5/2, 3 गुना 5/2 पावर क्या कर दिया हम होल 2, क्या कर दिया होल 2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5 या 15 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो y क्या हो जाएगा 7 दूना 14, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये आपका आ गया क्या, समय आ गया, क्या आ गया समय आ जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन यदि आपको पूछेगा क्या रेट क्या होगा यदि आपको क्या पूछेगा कि रेट क्या होगा, तो रेट भी यही होगा, क्या होगा रेट भी क्या होगा यही होगा, और टाइम भी क्या होगा यही होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा क्या कि टाइम और रेट क्या है समान है, क्या है समान है। ठीक है, हमको x + 1/x 5 दिया हुआ है, तो x² + 1/x² क्या होगा हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, क्या करेंगे इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये इसको काट सकते हैं, तो बचा क्या x² 1/ हो जाएगा, ये 25 में से ये 2 को करते हैं माइनस, आ जाएगा कितना 23, कितना आ जाएगा 23। देखिए यही तो हमको निकालना था ना, था कि नहीं था, आंसर क्या हो गया 23। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। और यदि आप ऐसा इसको नहीं बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, देखिए क्या करेंगे, हमको x + 1/x दिया हुआ है 5, हमको स्क्वायर क्या पूछा है स्क्वायर पूछा है, तो जब इसका स्क्वायर पूछेगा तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 करेंगे, और अपने मन से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23। इतना आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, इतना आपको नहीं करना है, हम इसलिए बता दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। लेकिन जब पूछेगा कि x + 1/x क्या है 5 दिया रहेगा, तो इसका स्क्वायर पूछेगा ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और यहाँ 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 7 क्या कहता है, यदि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% क्या है बालक है, 40% के पास क्या है प्रथम श्रेणी की डिग्री है, फर्स्ट डिवीजन की डिग्री है, तथा 50% बालकों के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है, तो प्रथम श्रेणी वाली बालिकाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, समझाते हैं, क्वेश्चन में है, सॉल्यूशन करते हैं, समझ जाएंगे आप खुद। ठीक है, कह रहा है कि एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है, एक यदि 80 विद्यार्थी वाली कक्षा में, यानी कि एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है, 60% बालक है, यानी कि 60% इसमें क्या है बॉय है, बॉय कितना है 60% है। ठीक है, तो 80 का निकालेंगे 60% कितना हो जाएगा बताइए तो, 8 6 का 48 कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। तो 60% क्या हो जाएगा, 60% क्या है बालक है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 40%, कितना हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा कितना गर्ल्स, तो कितना हो जाएगा 8 छक्का 32 क्या हो जाएगा गर्ल्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि 80 विद्यार्थी है कक्षा में, उसमें 60% क्या है 60% बालक है,
तो बचा 40%, इसका मतलब 40% क्या होगा, लड़की होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, 40% के पास क्या है, प्रथम श्रेणी की डिग्री है। मतलब कि ये 80 का 40% के पास क्या है, फर्स्ट डिवीजन की क्या है, डिग्री है। मतलब क्या है, फर्स्ट डिवीजन की क्या है, डिग्री है। यानी कि ये कटेगा कितना हो जाएगा, 32 क्या आ जाएगा, 32। तो 32 विद्यार्थी के पास क्या है, फर्स्ट डिवीजन क्या है, डिग्री है। क्या है, डिग्री है। तथा 50% बालकों के पास, अच्छा बालक कितना है, बालक है 48, और 48 का 50% के पास क्या है, फर्स्ट डिवीजन क्या है, डिग्री है। ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अरे 48 का 50% का आधा कर देंगे, 24 हो जाएगा। टोटल विद्यार्थी का 40% के पास क्या है, प्रथम श्रेणी का डिग्री है। लेकिन बॉय में, लड़का में से 50% के पास प्रथम श्रेणी का डिग्री है। तो जब टोटल विद्यार्थी में से 40% की प्रथम श्रेणी का डिग्री है, तो टोटल में 80 का निकालेंगे, 40% हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और बॉय में से 50% के पास क्या है, माने कि प्रथम श्रेणी का डिग्री है। तो 48 का निकालेंगे, 50% हो जाएगा मेरा 24। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये 24 बॉय के पास है और 32 टोटल है। यानी कि ये 32 जो है टोटल है, यानी कुल फर्स्ट डिवीजन, मतलब यहाँ लिखेंगे कुल प्रथम श्रेणी वाला विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कुल प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। और ये 32 में से 24 जो है वो बॉय है, जो कि प्रथम श्रेणी का डिग्री प्राप्त किया है। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, इसमें घटा देंगे 24 को, आ जाएगा कितना, 8। कितना हो जाएगा, 8। तो 8 लड़की ऐसा है जिसके पास प्रथम श्रेणी का डिग्री है। ऑप्शन ए में 6 है गलत, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सिक्का में क्या होता है कि 2 पहलू होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल होता है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस निकालेंगे, तो एक हेड एक टेल होता है, 2 होता है। इसको 3 बार उछालेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। तो टोटल सैंपल ऑफ स्पेस कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिक्का में हेड भी होता है और टेल भी होता है। तो हेड टेल इसको 2 लिखेंगे, इसका क्यूब करेंगे, हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये 8 को जो मेरे पास आएगा सैंपल स्पेस, वो कौन कौन आएगा हम निकाल लेते हैं। वो कौन कौन आएगा हम निकाल लेते हैं। तो सपोज क्या कि यदि हम सिक्का को 3 बार उछालते हैं, एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं, हो सकता है क्या तीनों बार हेड आ जाए, क्या आ जाए, तीनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। या हेड हेड एक बार टेल आ जाए, या हेड 2 बार टेल आ जाए, कोई दिक्कत। या तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। या 2 बार टेल, एक बार हेड आ जाए। या टेल हेड हेड आ जाए। या टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिक्का को जब हम उछालेंगे 3 बार, हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, या 2 बार हेड एक बार टेल, या 1 बार हेड 2 बार टेल, तीनों बार टेल आ जाए। या 2 बार टेल एक बार हेड, 1 बार टेल 2 बार हेड, और 1 बार टेल हेड फिर टेल, हेड टेल और हेड। इसके अलावा जो है ना, आप कुछ भी नहीं ला सकते हैं। आप निकाल के देख लीजिएगा, आप सिक्का को उछाल के देख लीजिएगा, इसके अलावा कुछ आपका आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको काउंट कीजिए तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 यहीं से निकालते हैं, यहाँ हम शॉर्टकट निकाल दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या कहता है कि अधिक से अधिक एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। अधिक से अधिक एक हेड, देखिए तो यहाँ पे 3 हेड है, ये नहीं होगा। यहाँ 2 हेड है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 हेड है, ये होगा। यहाँ पे 3 टेल है, नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 1 हेड है, ये होगा। यहाँ पे क्या है, 2 हेड नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 2 टेल है, 1 हेड होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को हेड है। अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो जब इसका हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब निकालेंगे हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 3 हो जाएगा ऊपर
और टोटल आता है नीचे। जिसका निकालना होता है वो आता है ऊपर और जिसका टोटल होता है नीचे। जिसका निकालना होता है वो आता है ऊपर और टोटल आता है नीचे। तो 3/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 7/8 नहीं, 1/2 नहीं, 1/8 नहीं, ठीक है। तो आएगा 3 क्या आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलता है ए ने 3500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है तथा 5 महीने बाद बी भी कुछ धन लगाकर ए के साथ शामिल हो जाता है। यदि 1 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात 2 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो बी का कैपिटल निकाले, बी का पूंजी को ज्ञात करें। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन नहीं समझे, समझाते हैं। एक व्यापार में ए व्यापार कर रहा है 5 महीना बाद जो है ना, बी भी ए के साथ क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो जब ये व्यापार पूरा करता है तो लाभ जो होता है वो लाभ 2:3 में आता है। क्या आता है, 2 किस में आता है, 3 में आता है। तो ए का तो हमको पूंजी मालूम है कि 3500 रुपया ए लगाया, लेकिन बी कितना लगाया पता है, नहीं है। वही हमको निकालना है कि बी का पूंजी क्या होगा, बी का पूंजी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए तो लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, ठीक है। ए कितना लगाया, ए 3500 रुपया लगा कर क्या किया, व्यापार आरंभ किया है। तो 1 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब ए कितना काम किया, ए जो है 12 वर्ष तक पूंजी को लगाया, क्योंकि कह रहा है 1 वर्ष के बाद, इसका मतलब ए जो है 12 वर्ष तक अपना पूंजी को लगा के रखा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या कहता है, बी पता नहीं बी कितना पूंजी लगाया, मान लेते एक्स पूंजी लगाया। ये क्या करता है, 5 महीने के बाद आता है। इसका मतलब 5 महीना तो बीत गया, 12 महीना व्यापार चलेगा, 5 महीना बाद आया तो 5 महीना बीत गया, बचा कितना, 7 महीना बचा। यानी कि बी जो करेगा व्यापार 7 महीना करेगा और ए करेगा 12 महीना। क्यों, क्योंकि ए पहले जो व्यापार कर रहा है ना, बी 5 महीना बाद आया है तो बी करेगा 7 महीना। ऐसा यहाँ पे बी का पता है यहाँ क्या करता है, यहाँ पे लोग क्या करता है कि 5 महीने बाद है ना, तो यहाँ x × 5 कर देता है। अरे भाई नहीं, 5 महीना बाद आया है ना, और बिजनेस कितना दिन का है, 1 साल का है। 12 महीना का बिजनेस है, 5 महीना बाद वो आया है, इसका मतलब वो 7 महीना बिजनेस किया है, ठीक है ना। लेकिन ए कितना किया है, 12 का 12 महीना किया है, क्योंकि ए शुरू से ही बिजनेस कर रहा है। तो ए ने 3500 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। यदि दोनों का प्रॉफिट 2:3 में है तो बी का पूंजी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बी का पूंजी को x मान लिए हैं, बी का पूंजी को x मान लिए हैं, और ए का पूंजी 3500 है, और ए 12 महीने तक व्यापार किया है, और बी 5 महीना बाद आया है, तो 12 महीना में घटेगा 5 महीना, बचेगा 7 महीना। और इसका प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 2/3 है। कितना है, 2/3 है। तो इसका पूंजी को हमको निकालना है, चलिए निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, इसको काटते हैं। ये 7 को काटेंगे 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको काटेंगे 6 से, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये x × 1 x हो जाएगा, बराबर ये 500 हो जाएगा यहाँ पे, गुना ये 6 हो जाएगा, ये कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, तो ये जाएगा 6 × 5 = 30, और 6 × 5 = 30, 90, कितना हो जाएगा 90, और 00, यानी कि 9000 रुपया कौन लगाया होगा, 9000 रुपया कौन लगाया होगा, बी लगाया होगा। तो बी की पूंजी कितना हो गया, बी की पूंजी की बात करेंगे तो कितना लगाया होगा, 9000 बी लगाया है। 9000 ऑप्शन में है, 75 का गलत है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखिए कितना इजी इसको बना दिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा आप एग्जाम में घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे ही बनाएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, हमको क्या करना है, इसका आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो 2 × 1 2, -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 2 × 1 2 हो जाएगा, -1 तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 3 × 1 3 -1 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 × 1 4 -1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखिए क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एन है, तो नीचे कुछ नहीं, इसका एलसीएम कितना होगा, एन होगा, तो ये एन माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, एन माइनस 1 बाय क्या करेंगे, एन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझाते हैं कैसे किए हैं। क्या किए हैं, 2 गुना 1 2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा। 3 गुना 1 3 माइनस 1 2/3। 4 गुना 1 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा। डॉट 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 क्या करेंगे, ये n इंटू 1 n हो जाएगा, माइनस 1 बाय हो जाएगा n। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए तो ये 2 2 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पे डॉट डॉट जो है, इसका मतलब आगे जो डिजिट आएगा उसका ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखिए ये कोना को नहीं कट रहा है, आगे में कोई डिजिट यहाँ पे आएगा उससे ये कटेगा, आगे में कोई आएगा उससे ये कटेगा, इसका मतलब आगे में कोई आएगा उससे ये कटेगा। कोई दिक्कत नहीं। बचा यहाँ पे क्या, 1 बचा, तो लिखेंगे 1, नीचे क्या बचा, n बचा, लिखेंगे n, तो 1/n हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। फिर से डेली आपको जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए जय हिंद।